Let us turn to 1 Samuel chapter 1. पहला सामुएल उसका पहला अध्याय देखेंगे। Let us see, there was a lady, she was so troubled about many things. and और यहाँ what पर एक she did स्त्री थी actually. और एक वस्तु के लिए वो बहुत परेशान थी। Now here is a lady called Hannah. हन्ना नाम की एक स्त्री यहाँ पर दिखती है। Let us turn to 1 Samuel chapter 1 verse 8. पहला समूएल पहला अध्याय 8वां वचन। Hannah was weeping. हन्ना गिड़गिड़ा कर रो रही थी। Hannah was weeping. वो गिड़गिड़ा कर रो रही थी। Elkanah is asking her, why are you weeping? और एल्काना उससे पूछता है कि क्यों रो रही हो? Because she was weeping because she was troubled in her heart. और वो इस कारण रो रही थी क्योंकि अपने हृदय में वो बहुत ही परेशानी में थी। Yes, she was troubled. Somebody was troubling her. कोई उसे परेशान कर रहा था। That she was weeping and she was not eating properly. और She वो ठीक was grieved. वो ठीक से खा भी नहीं रही थी, बड़े दुख में थी। She was in trouble for a long time. और बहुत लंबे समय तक वो इस परेशानी में थी। She was in trouble for many years. कई सालों के लिए। Because she had another lady, she was troubling her so much. और अन्य एक स्त्री थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी। Okay, sometimes you can be troubled by your own family people or the people who are away from your family also. और कई बार ऐसे होता है कि आपको परेशान आपके ही परिवार के सदस्य कर रहे हैं या शायद से परिवार से बाहर कोई कर रहा Some है। people are troubled by their in-laws. और कुछ लोग अपने सास ससुर से परेशान हैं। Some people are troubled by their colleagues in the workplace. और कुछ लोग अपने नौकरी के स्थान पे जो सहकर्मी हैं उनसे परेशान हैं। Some people are troubled by their neighbors. और कुछ लोग अपने पड़ोसी से परेशान हैं। My father built a house. मेरे पिताजी ने एक घर को बांधा है We had a neighbor और उनका एक पड़ोसी था। and we built a house in 1975. और 1975 में इनके पिताजी ने एक घर को बांधा। 1975 till today our neighbors are our enemies. और उस साल से आज तक हमारे जो पड़ोसी है वो हमारे दुश्मन के समान बर्ताव करते हैं। 50 years. 50 We have साल not हो चुके talked to that family. और हमने उस परिवार से कभी बात नहीं किया है। It started from a small fight, it just grew big. और एक छोटी सी वाद विवाद हो गई थी, वो बड़ा हो गया। See, sometimes there are problems surrounding us, we live with that. और कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है और हम let उसी के me साथ tell जीते you, हैं। you can win those problems. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इन परेशानियों You पर can विजयी हो सकते defeat हो। those problems. आप इन परेशानियों को हरा सकते हो। You can defeat the problem, you can finish the problem. Problem will no longer exist. और आप उस परेशानी को हरा सकते हो और वो आपके जीवन में कभी भी स्थायी नहीं होगा। That's what prayer can do. और यही प्रार्थना कर सकता है। Today I want to tell every one of you, we should pray. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमें प्रार्थना करना है। See verse 9, 1 Samuel chapter 1 verse 9. पहला Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Verse 10. She was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. 9वें वचन से मैं पढ़ूंगा। तब शिलोह में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। See, they went to Jerusalem, so she went to the temple. और वो यरूशलेम शहर गई और वहां पर एक मंदिर में वो जाती है। ये एक मंदिर नहीं, जेरूशलेम मंदिर। यरूशलेम के मंदिर में जाती है। She was in bitterness of soul. और वहां पर वो अपने हृदय से बहुत व्याकुल थी। I don't know what is bitterness of कड़वाहट। bitterness, all inside, a lot of turmoil. और बहुत ही तूफान हलचल मची हुई थी उसके हृदय में। She went to the Lord and she prayed. और वो परमेश्वर के पास जाती है और प्रार्थना करती है। Verse 10, she prayed to the Lord and wept in anguish. और 10वें वचन में लिखा है वो परमेश्वर से याचना करती है, प्रार्थना करती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। Here is a lady who is a helpless person. और यहाँ पे एक स्त्री है जिसमें कोई मदद की संभावना नहीं है। Nobody can help her. कोई उसकी मदद नहीं कर So सकता। the problem was not in her hands to solve. और ऐसी परेशानी उसकी थी कि वो उसे सुलझा नहीं सकती She थी। cannot solve the problem. वो उसे सुलझा ही नहीं सकती। Neither her husband can solve ना the problem. उसके पति उसकी मदद कर सकता था। Neither the medical field can solve the problem. मेडिकल फील्ड भी उसकी सहायता नहीं कर पा Nobody रहे can थे। solve the problem. कोई उसकी परेशानी को But सुलझा नहीं here सकता। she prayed to the Lord. लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है। Then she made a vow to the Lord.
Verse 11. और 11वें वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने एक वाचा रखती है, I मन्नत tell you मांगती है। something. She had a communication with God. और यहां पर हम देखते हैं कि उसका एक कम्युनिकेशन, बातचीत चल रही थी परमेश्वर के साथ। Somewhere she cut across in her prayer life. She communicated to God. और वो इस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां पे अपने प्रार्थना के जीवन में वो विजयी होकर परमेश्वर के साथ बातचीत करना शुरू कर Many चुका था। times our prayers doesn't reach anywhere. It just goes away. कई बार हमारी प्रार्थना ऐसे होते जो कहीं पहुंच नहीं पाता, इधर उधर भटकते रहता है। I tell you, prayer is a time. Prayer is connecting and communicating to God. और प्रार्थना का समय ऐसा है जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। Yes. So Hannah communicated to God. हन्ना ने परमेश्वर से बातचीत की। What she said, "O Lord of hosts, if you will indeed look on my affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head." 11वें वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। And it happened that she continued praying before the Lord, and Eli was watching her mouth. जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। Verse 13. 13वां वचन, Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. हन्ना मन ही मन कह रहे थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसके शब्द ना सुनना पड़ता था। Therefore Eli thought she was drunk. और इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। See, people will think anything about you. और लोग शायद से आपके विषय कुछ भी सोचेंगे। Many of us, we are so aware of what other people think about us. और हम में से कई यह चिंता में रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। I feel we should come to a place where we are desperate for the answer. और हम ऐसे एक स्थान पर पहुंचे जहां पर हमें उत्तर पाने के लिए हम व्याकुल बैठे हैं। So what? और इसमें क्या फर्क पड़ता है? So what other people, whatever they think. चाहे दूसरे लोग कुछ भी क्यों ना सोचे, इससे क्या फर्क Today पड़ेगा? I have a real issue in front of me. आज मेरे सामने बड़ी एक उलझन है। This Hannah was in that place. हन्ना ऐसी एक स्थान में थी। She prayed and she continued to pray. और वो प्रार्थना करती रही और निरंतर प्रार्थना करती She रही। made a commitment to God. उसने परमेश्वर के सामने I will एक do all समर्पण these things if you किया, और give मैं me ये सारी my काम son. करूंगी अगर तुम मुझे एक पुत्र दोगे। Eli said to her, "How long will you be drunk? And put your wine away from you." और तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। See, she was praying and she was, in anguish. Maybe she was not praying the right prayers. और शायद से प्रार्थना कर रही थी और इतने दुख में थी कि वो सही प्रार्थना शायद से नहीं कर रही थी। That's why I want to tell you, prayer has no language. और इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रार्थना की कोई भाषा नहीं Prayer है। has no language. प्रार्थना की कोई भाषा नहीं है। Many times we have learned to pray, very beautiful prayers. कई बार हमने सुंदर वचनों के साथ प्रार्थना करना सीख लिया है। Especially if I give somebody a mic, some people, experienced believers, they pray so well. और खास तौर पे कुछ लोग जो बहुत ही अनुभवी विश्वासी है, बहुत सुंदर से वो शब्दों का इस्तेमाल कर प्रार्थना करते हैं। I'll tell you something. The prayer of a very experienced man and the prayer of an inexperienced newborn believer has the same weightage in front of God. मैं आपसे ये बात कहता हूं कि जो अनुभवी विश्वासी है उसकी प्रार्थना और जो विश्वासी नया जन्मा हुआ, अभी जन्मा हुआ विश्वासी है, उसकी प्रार्थना में जो दम है, दोनों का जो दम है वो एक समान है परमेश्वर के Prayer has सामने। no expertise. परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। Prayer has no language. प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती। In fact, God listens to your prayer. और सच बात यह है, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। Many of us, we need not live with those anxieties anymore. और हम में से कईयों के जीवन में ऐसी चिंताओं को लेकर हमें जीने की कोई जरूरत नहीं है। She was praying and she was continuing to pray. I don't know how long she was praying. वो प्रार्थना कर रही थी और निरंतर प्रार्थना कर रही थी। Yes. कितने समय तक वो हम नहीं जानते। She was
determined to get the answer. वो निश्चय कर आई थी कि मुझे जवाब मिलना ही है। Many times we don't know how long should I pray. और कई बार हम नहीं जानते कि कितना समय तक हमें प्रार्थना करना How है, long should I pray? कब तक हमें प्रार्थना I'll करना है। tell you, till the answer reaches you, you have to pray. आपको जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक आपको प्रार्थना करना है। Sometimes the answer reaches in one day. कई बार ऐसे होता है कि एक ही दिन में जवाब मिल जाता है। Sometimes the answer takes 6 months to reach. कई बार ऐसे भी होता है कि 6 महीने लग जाते हैं There are उत्तर मिलने में। times you have to pray for even years to achieve some और result. ऐसा भी समय आता है जो कई सालों के लिए आपको उत्तर मिलने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। I'll tell you, there was a particular prayer our family was praying. Probably we prayed for 5 years for the breakthrough. और एक प्रार्थना हमारी परिवार मिलकर हम करते थे जो 5 सालों के लिए हमने किया। Every day we will pray. हर दिन हम प्रार्थना करते थे, But the breakthrough came after 5 years. लेकिन जो छुटकारा है वो 5 सालों के बाद हमें मिला। But when 5 years the breakthrough came, it changed the whole history of the family. लेकिन 5 साल के बाद जब छुटकारा आया तो हमारे सारे परिवार को ही उसने बदल डाला। Today none of you need to live as casualties in this world. और आज आप इस दुनिया के हाथों एक कैजुअलिटी बनकर न रहे। You should never become victims in this world. आप इस दुनिया के हाथों आपको पीड़ित नहीं बनना है। In this world, you are destined to have victory over every situation. और इस दुनिया में आपका यह भविष्य है कि आप हर एक परिस्थिति में विजयी बन सके। There cannot be any challenge which you cannot conquer. और ऐसा कोई भी चुनौती नहीं है जिस पर आप विजयी नहीं हो सकते। There is every challenge is conquerable. हर एक चुनौती जो है उस पर आप विजयी हो सकते हो। Many times we are not praying till the answer comes. कई बार हम प्रार्थना उस समय तक नहीं करते जब तक हमें उत्तर ही नहीं मिल रहा। I'll tell you, when Hannah was praying, answer came. मैं आपसे कहता हूं जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी उत्तर आया। Answer came from an ordinary man who was sitting there. He was not a very great guy. और उत्तर एक साधारण से व्यक्ति से आया, कोई महान बड़े व्यक्ति आकर नहीं In देखा गया। fact, there was a man called Eli was sitting there. That fellow was not a very great guy. और एली नामक एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था जब हन्ना वहां पर प्रार्थना कर रही थी। वो कोई महान व्यक्ति नहीं था। He had a great office, but he was not worthy of that office. वो बड़े पदक में जरूर था लेकिन उसकी पदवी के लायक वो नहीं था। Huh? But still, he came and spoke to Hannah. लेकिन फिर भी वो आया और हन्ना से वो बात करने लगा। The word of God should reach you. परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच पाए। The day it reaches you, that is the day is your deliverance. और जिस दिन वो आप तक पहुंचता है वही आपका छुटकारे का दिन बन जाता है। Many times the word of God reaches you from somebody who is not so great in our eyes. और शायद से परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा जो शायद से आपकी नजरों में कोई महान व्यक्ति नहीं है। Verse 17. 17वां वचन। Eli answered and said, "Go in peace. And एली ने the उससे God of Israel grant your petition which you have asked him." एली ने उससे कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। The word of God. It was the word of God for her. और हन्ना के लिए ये परमेश्वर का वचन था। Many times the word of God reaches you from very small people also. और कई बार ऐसे होता है कि बहुत छोटे लोगों के पास से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है। See verse 18. 18वां वचन देखें। So Hannah went her way and ate, and her face was no longer sad. फिर हन्ना वहां से चली गई और उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। See, देखो she was not sad after that उसके बाद वो उदास नहीं थी because her answer has come. क्योंकि उसका उत्तर उसे मिल गया था। Huh? That Eli, old man Eli, gave the answer. God will answer your वो prayer. बूढ़ा व्यक्ति एली उसने उसका उत्तर परमेश्वर की ओर से दे दिया था। Sometimes the answer can come from your dear and near ones. और कई बार ऐसे हो सकता है कि उत्तर शायद से आपके नजदीकी जो लोग हैं उनके द्वारा आपको मिलता है। God wants us to pray. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। Every difficulty, every challenge in your life should dissolve in Jesus' name. हर एक मुश्किल परिस्थिति, हर एक चुनौती आपके जीवन में जो है वो पिघल जानी चाहिए। Yes, हाँ। you have to pray. आपको प्रार्थना करना है। Bible says, ask, it will be given to you. बाइबल यूं कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Now, Jesus preached many different type of messages. और यीशु ने कई अलग अलग प्रकार के संदेश उसने बांटे। He preached about money. पैसों के बारे में प्रचार किया। He preached about
Sabbath. सब्बत के बारे में He प्रचार किया, preached about God. परमेश्वर के बारे में प्रचार किया। But this one message he preached 14 times. लेकिन एक संदेश उसने 14 बार दोहरा कर प्रचार किया। Some messages he preached on marriage. और विवाह के विषय भी उसने प्रचार किया। Many different messages for 3.5 years he was preaching. 3.5 साल उसने कई प्रचार किए थे। 14 times he has preached on one message called pray. Ask, it will be given to you. 14 बार उसने प्रचार एक विषय में किया, वो है प्रार्थना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Many times we don't have because we have not asked. और कई बार हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने मांगा नहीं। Can we turn to Matthew chapter 7, मत्ती 7वें अध्याय को देखेंगे, verse 7. 7वां वचन। It's a very beautiful verse. Matthew 7:7. मत्ती 7वां अध्याय 7वां वचन। Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Verse 8 says, for everyone who asks receives. 8वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। So whatever you ask, you will definitely get. तो जो कुछ आप मांगते हो वो निश्चित तौर पर आपको मिलता है। Then why you have not got the breakthrough? फिर भी आपको अब तक छुटकारा क्यों नहीं मिला है? Why? क्यों? So problem must be you are not asking enough. शायद से परेशानी यह है कि आप पूर्ण तरीके से आप अच्छे से मांग नहीं रहे हो। There is one ask, it will be given to you. और यहाँ लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask. मांगो। So pastor, I asked. तो पासवान मैंने तो मांगा है, God has not given me. लेकिन परमेश्वर ने दिया नहीं है। Many people come to me and say this way. और कई लोग मेरे पास आकर ये बात मुझसे कहते हैं। Ask. It says ask. I have asked. और यहाँ I पर लिखा didn't है मांगो, तो मैंने मांगा लेकिन मुझे मिला नहीं। So I want to say something which will be a news for every one of you. और मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसी बात जो आपके लिए शायद से एक नया समाचार होगा। This letter, this Matthew was written in Aramaic. और ये जो खत है ये अरामिक में लिखा गया था। So in Aramaic it is not written ask and it will be given to you. अरामिक भाषा जो है उसमें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा इस प्रकार नहीं लिखा है। You know how it was written? क्या आप जानते हो क्या लिखा है उधर? Ask and keep on asking. मांगो और मांगते रहो। It is written like that. इस प्रकार वहां पर लिखा है। This is where many people fail. और यहीं पर कई लोग हार जाते हैं। They only ask. वो and केवल they stop. मांगते हैं और फिर नहीं। And the next day they ask little. और अगले दिन फिर वो Third मांगते day, हैं। 10 days के बाद they think it won't. God is not interested. और 10 दिन के बाद उन्हें लगता है शायद से परमेश्वर को कोई रुचि नहीं। Maybe I am only wrong. शायद से मैं ही गलत हूँ। I am asking too much to God. मैं शायद से परमेश्वर से ज्यादा ही मांग रहा हूँ। See, we come to, but Bible doesn't say that way. लेकिन बाइबल इस बात को नहीं कहता। Bible says, ask and keep on asking. बाइबल कहता है कि तुम मांगो और मांगते रहो। Then you will receive. और फिर तुम मांग And पाओगे keep on receiving. और फिर पाते रहोगे। Many of us, we fail to implement this in our life. हम में से कई इस स्थान पर हार जाते हैं इसे अपने जीवन में लागू करने के। We have to implement this in our इसे life. हमें अपने जीवन में लाना ही है। If we don't implement in our life, nobody is interested to implement this in your life. और अगर ये हम अपने जीवन में हम नहीं ला पाएंगे तो हम किसी के जीवन में नहीं देख पाएंगे। Today you can achieve anything in the world with this one verse. आज ये एक ही वचन से आप इस पृथ्वी पर कुछ भी हासिल कर सकते हो। God has given you a blank check and say, ask and keep on asking. और परमेश्वर ने मानो आपको एक ब्लैंक चेक दिया है और आपसे कहता है कि मांगो और मांगते रहो। Today what do you want? आज आपको किस वस्तु की जरूरत है? What do you want? किस वस्तु की जरूरत है? You can ask and you will get it. आप उसे मांग सकते हो और आपको वो मिल जाएगा। Today I tell you, every one of you will have so many wants in your life. और आज शायद से आप में से हर एक के जीवन में कई सारी जरूरतें होंगी। So many different kinds of wants you have in your life. अलग अलग प्रकार की जरूरतें आपको You have, किसे आपको जरूरत you होगी? have wants for your children, आपके बच्चों के लिए आपको wants कुछ- for your future. आपके भविष्य के लिए कुछ जरूरतें हैं I'll tell you, everything will be given to you. और हर एक वस्तु आपको दी जाएगी। See, the moment you ask, you begin an exercise in your life.
और जब आप मांगते हो आप अपने जीवन में एक नया कार्य शुरू करते हो. The moment you begin to ask, I tell you, you come under a discipline of asking. और जैसे ही आप मांगना शुरू करते हो आप अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लेकर आते हो. Many of us, we wonder, my life is not okay. और कई लोग ये आश्चर्यचकित होते हैं कि मेरा जीवन सही क्यों नहीं I है. have wrong things happening in my life. और कई गलत बातें मेरे जीवन में घट रही I हैं. have wrong habits in my life. और कई गलत मेरे आदतें हैं. How can I ask? मैं कैसे मांगूंगा. Let me tell you one thing. You don't underestimate the word of God. और आप परमेश्वर के वचन को कम न समझे. Don't underestimate your obedience to the word of God. और परमेश्वर के वचन के बारे में जो निर्णय You आपके हैं, begin उसे to कम न समझे. ask. आप मांगना शुरू No करें. matter what you are, who you are, you begin to ask. चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप मांगना शुरू करें You परमेश्वर will से. see your life change. और आप देखोगे कि आपका जीवन बदल रहा See है. your fantasies change. और आपके सारी जरूरतें बदलते हुए देखेंगे. You will come online. और आप सीधे मार्ग पर आओगे. Because the moment you ask, you start a machinery, a software in your spiritual life. क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर से मांगना शुरू करते हो आप अपने जीवन में एक मशीन को जैसे मानो चालू करते हो वैसे हो जाता है. Yes. Ask, it will be given to you. मांगो तो तुम्हारे लिए ये दिया जाएगा. Today I tell you, I want to say this good news to every child of God. You can ask and you will receive. और ये जो सुसमाचार है आप में से हर एक को सुनाना चाहता हूं कि अगर तुम मांगते हो तो तुम्हें वो मिलेगा. Because everyone who asks will receive. क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता भी है. Everyone who asks will receive. जो कोई मांगता है वो पाता भी है. Okay? Many things God will give it to you. और कई बातें परमेश्वर आपको दे देगा. Ask for houses. आप घरों के लिए मांगे. Ask for children. बच्चों के लिए मांगे. Ask for soul. आत्माओं के लिए मांगे. Ask for nation. राज्यों के लिए मांगे. Ask for lands. जमीन के लिए मांगे. Ask for properties. और कई संपत्तियों के लिए Ask मांगे. for success. और उन्नति के लिए मांगे. Ask for peace. और शांति के लिए मांगे. Ask for health. सेहत के लिए मांगे. You ask. आप मांगे. You ask. आप मांगो. Ask for peace of mind. आप मन की शांति के लिए मांगे. God will give it to you. परमेश्वर आपको दे देगा. Today, why you have to sit and suffer in your life? और आज अपने जीवन में बैठकर आप क्यों पीड़ा सह रहे हो? Yes, you have to ask. आपको मांगना है. Okay? And God is going ahead and saying, you see what He is saying. और देखो ये क्या परमेश्वर कह रहा है. God is giving you one example. परमेश्वर एक साधारण हाँ? उदाहरण दे रहा है. Now you didn't understand now whatever I said. और Like जो- that only those fellows, these are after shouting so much, they didn't understand. और यीशु ने इतना चीख Still they चिल्लाकर were सिखाया scratching लेकिन their वो समझ head नहीं and पाए. wondering, ये क्या बोलता है, ये सच बोलता है या गलत बोलता है, चुम्मा ही बोलता है. They were asking like that to them. और वो इस प्रकार वो एक दूसरे से पूछ रहे थे. Because it is too good to be, true. क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर सुनाई दे रहा है मानो ये सत्य ना हो. Sometimes, we suspect the intention, और कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों के मन में क्या है इस पर हम जरा शंका करते हैं. हाँ? सारा फ्री है, everything free. You will believe? क्या आप विश्वास करोगे? तुम जाएगा? Some wrong, they are going to take away my langot. I will not go. We will not believe, na? Yes. That is what happened. Jesus, nobody believed in और- what He said. कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था जो बातें यीशु सिखा रहा था. Yes. So हाँ. Jesus goes ahead and gives an example. और यीशु आगे बढ़कर एक उदाहरण देता है. See how true it is. Don't underestimate this promise. It is more true. See, He is saying, verse 9. 9वें वचन में देखें. What man is among you? When his son asks for bread, will give him stone. If the son asks for fish, he will give him serpent. और 9वें वचन में लिखा है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि तुम उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे या मछली मांगे तो उसे सांप दे. Will anybody give like that? क्या कोई ऐसा देगा? Pitajis are sitting here. बहुत से पिताजी यहाँ बैठे Matajis are sitting हैं, here. माएँ यहाँ बैठे हैं. So mummy, daddies are sitting. We are so concerned about our children. और हाँ? कितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं जो अपने बच्चों के विषय चिंता रखते हैं. Yes. Children ask one thing, mummy will take 2-3 things and give. और बच्चे एक वस्तु मांगते हैं, माँ वहाँ पे 2-3 चीज बना के उसे दे देती है. So we always do bigger things for our children. हम हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं. Yes, we always
He's saying, if you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven और give good things to those who ask him? 11वें वचन में आता, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा. See, when fathers and mothers can give good gifts to their children, how much more Heavenly Father will give. जब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो कितना अधिक स्वर्गीय पिता हमें देगा. I'll tell you something. Many of our young people earn nothing because they don't ask for a good salary. और हमारे जवान लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ठीक से मांगा नहीं. Many of our young people cannot study because they don't ask God, give me the wisdom to crack this subject. और कई जवान लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दे कि इस परीक्षा को मैं पास कर सकूं. Many of us are sitting in oppressive jobs because we have failed to ask for good jobs. और हर कई सारे लोग ऐसे नौकरी में फंसे हुए हैं जहां दुष्ट दबाव पड़ता है क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं है प्रभु मुझे सही नौकरी दे. Many difficulties we are living with. We have not asked for those things. और कई परेशानियों में आज भी हम जी रहे हैं क्योंकि हमने सही तरीके से मांगा नहीं. Many of our money making is not see, I tell you, we are not able to do good business because we have not asked for a good business. और कई बार हम अच्छा व्यापार नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अच्छे व्यापार के लिए मांगा ही नहीं है. I tell you, we have not asked for the wisdom for that business. और हमने उस व्यापार के लिए सही बुद्धि को हमने मांगा ही नहीं. I'll tell you, you can crack any difficult situation in this earth. और आप इस दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो उसे आप विजयी हो सकते हो. There is nothing which you cannot surmount. और ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पे आप विजयी नहीं हो सकते. Yes. Today we should be relieved of all these things of our personal lives. और आज हमारे व्यक्तिगत जीवन की ये सारी परेशानियों से हमें छुटकारा पाना है. Today I tell you something. We have greater things to do. और आज हमारे सामने और भी बड़े बड़े काम है जो हमें करना है. Many of us, we are living with personal problems. How can you do the real things in this earth? और हमें से कई ऐसे अपने ही व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानी है उसे सुलझाने में लगे हुए हैं. तो बड़ी बड़े काम आप कैसे कर पाओगे? Many of our this ask and get and all is not for your houses, your properties, your money, food, clothing. No, all these are free actually. और कई बार ये जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये छोटी छोटी बातें जैसे आपकी धन संपत्ति, आपके घरों के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है, ये तो सब मुफ्त है आपके लिए. Actually, you need not pray for your house. और सच बात ये है अपने घर के लिए तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है. Actually, you come to that level, you need not pray for all these things. और आप ऐसे एक मंडल पे आए जब आप ऐसी वस्तुओं के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जरूरत ही नहीं है, ये सभी फ्री में ही रोज आते रहेगा. रोज आप they will come and whatever you want they will be giving you. और जो कुछ आपकी जरूरत है वो आपको दिया ही जाएगा. Yes. The real thing is we need to pray, we need to ask for bigger things in this world. और हमें अपने जीवन में बड़े बड़े चीजों के लिए मांगना है. Today I want to share something about what are the real things we need to pray for. और आज वही मैं बांटना चाहता हूं कि वो जो सत्य बड़े बड़ी बातें जो है वो कौन सी है जिसे हम के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना There है. are times where there is a difficulty which can come inside your house. You have to stand and pray for those things. ऐसा समय हो सकता है जब आपके परिवार में बड़ी सी एक समस्या आई है, आपको खड़े रहकर आपको उसके लिए प्रार्थना करना Yes, है. that is possible, but ये संभव है. generally it is not there. और लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता. Now we need to pray for this earth to be, become a extension of God's kingdom. और हमें प्रार्थना करना है कि ये सारी पृथ्वी परमेश्वर के राज्य का ही एक भाग बन जाए. So Jesus actually asked us to pray for certain things. और यीशु ने सचमुच हमसे मांगा कि हम ऐसी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करें. People went to Jesus and they asked him, Lord, teach us to pray. और लोग यीशु के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा. Please teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा. Okay, let us turn to Luke chapter 11. लूका उसका 11वां अध्याय verse 1. उसका पहला वचन. Luke chapter 11 verse 1. लूका 11वां अध्याय पहला वचन. Now it came to pass, Jesus was praying in a certain place, and he ceased. One of his disciples said to him, Lord,
teach us to pray as John also taught his disciples. वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। When you pray, Jesus Christ now is teaching on prayer. अब यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना के विषय सिखा रहा है। Okay, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। The first point of prayer is your name. और प्रार्थना का पहला पॉइंट ही यह है परमेश्वर का नाम। Many of us, we pray with us and end with us. और हम में से कई लोग प्रार्थना की शुरुआत अपने आप से करते हैं और अंत भी अपने आप से ही करते हैं। Real prayer begins with God and ends with God. और सच्चा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर से ही शुरुआत होती है और परमेश्वर में ही अंत करता है। Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your kingdom come. तेरा राज्य आए। Your will be done on earth as it is in heaven. और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में भी पूरी हो। Okay, 3 things Jesus Christ asked people to pray for. और 3 बातें जो यीशु ने लोगों से कहा कि इसके लिए मांगो। It is not your roti, kapda, makan. ये रोटी कपड़ा मकान के विषय नहीं है। Huh? Jesus asked you to pray for 3 things. यीशु ने आपको 3 वस्तुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। Your name तेरा नाम means His name. यानी परमेश्वर का God's नाम, name. परमेश्वर का नाम, God's kingdom, परमेश्वर का राज्य God's will. और परमेश्वर की इच्छा। Today I'll tell you something. The church of God should know what to pray. आज परमेश्वर के कलीसिया को जानना है कि किस वस्तु के लिए प्रार्थना करनी है। His name, उसका नाम, His kingdom, उसका राज्य His will. और उसकी इच्छा। There are 3 things you need to pray. 3 वस्तुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है। Today I'll tell you, when you begin to pray for these 3 things, you will not have time to pray. और जब Your entire time, your life will be consumed in praying for these 3 things. और जब आप इन 3 विषयों के लिए आप प्रार्थना करोगे तो आपके पास प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं बचेगा अन्य किसी विषय के लिए, क्योंकि आपका पूरा जीवन अब There भर is जाएगा इस so 3 विषयों much के to लिए। pray in these इतना 3 अधिक areas. बातें हैं जो प्रार्थना करने का जरूरी है इन 3 विषयों में। Your personal problems, your family problems become nothing in आपके front of व्यक्तिगत these जो 3 परेशानी things. है, आपकी परिवार की जो परेशानी है वो कुछ भी नहीं रहेगा जब इन 3 विषयों के लिए आप प्रार्थना करोगे। My friends, you need to pray for these 3 things. और आपको इन 3 विषयों के लिए प्रार्थना करना है। Okay, today you should know to pray for greater things so that the lesser things are automatically solved. आज आपको बड़े बड़े विषयों के लिए प्रार्थना करना है ताकि जो छोटे छोटे विषय हैं वो ऐसे ही सुलझ जाए। Many of us, we are wasting our time praying for small things. हमें से कई अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं इन छोटे छोटे विषयों के लिए प्रार्थना कर कर। Today, every one of you, you need to pray for our country. आज हमें से सभी को अपने देश के लिए प्रार्थना करना We है, need to pray for our families. अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना है, Pray for the young people. जवान लोगों के लिए प्रार्थना करना है। Instead of praying for your young daughter, you pray for somebody's young daughter. आप अपने जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करने से बेहतर होगा आप किसी अन्य लोगों के जवान बच्चों के लिए प्रार्थना You करें। treat that young son and that young daughter as your own son and daughter. I tell you, God will do miracles in your own children's life. और जब आप अन्य लोगों के जवान बेटे बेटियों के लिए आप इतना अधिक प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में कार्य करेगा। God will change the situation. परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा। Today, let us begin to pray the right prayers. आज हम सही प्रार्थना करना शुरू करें। Finally, I want to share a very important truth to each and every one of you. एक और सच्चाई मैं आप सभी को बांटना चाहता हूँ। Colossians कोलोस्यों की पत्री chapter 4, 4 अध्याय verse 2. दूसरे वचन से पढ़ें। Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। Okay, so every one of you should carry this word in your heart. मैं आपको यही वचन को अपने हृदय में धरकर आगे बढ़ना है। Continue earnestly in prayer,
being vigilant in it with thanksgiving. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। What it is? इसका अर्थ क्या है? You should pray like a fighter. आपको एक योद्धा के समान लड़ना है, You प्रार्थना should करना be है। very vigilant in your prayer आपको life. जागरूक रहना है अपने प्रार्थना के जीवन में। In my hometown, मेरे गांव में there is a colony. In that colony, there is one family living in that colony. और एक कॉलोनी ऐसी है जहां पे एक परिवार रहता है। That house, 2 ladies are living. और 2 ऐसी स्त्रियां उस घर में रहती हैं। They are very big fighters. वो बहुत ही बड़े लड़ाई झगड़ा करने वाली स्त्रियां हैं। They have occupied that house and they are fighting for that house. वो उस घर पर कब्जा कर उस घर के लिए लड़ रही हैं। They are fighting all the time. वो हमेशा लड़ती हैं। The others don't even walk in that road. और दूसरे जो अन्य उस समूह में रहने वाले लोग हैं उसके घर के पास से चलते भी नहीं, डरते हैं। They walk also, they fight. और वहां से चलते हैं तो भी ये स्त्रियां उनसे लड़ने शुरू करती हैं। हाँ, सारे आदमी लोग भी डरते हैं उधर जाने के लिए। They are like militants. वो ऐसे मिलिटेंट जैसे लोग हैं। They will do anything to protect that property. और उस संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। They will go to any extent. They will fight. They will take the stick. They can even kill people. वो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लाठी उठा सकते हैं, किसी की हत्या भी कर सकते हैं। Our prayer life requires such a militancy. हमारे प्रार्थना की जो जीवन है उसमें ऐसी ही योद्धा का एक स्वभाव होना We चाहिए। have to protect our prayer life with such militancy. हमें अपनी प्रार्थना के जीवन को इस प्रकार से हमें सुरक्षित ठहराना है। They are so vigilant. वो ऐसे सचेत रहते हैं। Anybody walk also, they are, इधर क्यों आया? They will come like that. वो इस प्रकार लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। Today, are we vigilant in our prayer life? क्या आज हम अपने प्रार्थना के जीवन में सचेत रहते हैं? No, we have to be. Bible says, be vigilant. बाइबल कहता है कि आप जागरूक रहें। Be vigilant in your आप prayer life. अपने प्रार्थना के जीवन में जागरूक रहें। How to be vigilant, we'll see later. फिर कभी हम देखेंगे जागरूक किस प्रकार रह सकते But हैं। Bible says, be a militant in your prayer life. लेकिन बाइबल हमें कहता है कि अपने प्रार्थना के जीवन में एक मिलिटेंट के समान बने And be vigilant in your prayer life. और अपने प्रार्थना के जीवन में आप जागरूक रहें Night and day दिन रात about your prayer life. अपने प्रार्थना के जीवन के विषय। Today, there is nothing impossible for you. आज आपके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है। There is nothing impossible in front of a man of God or a woman of God. और एक परमेश्वर के दास या दासी के विषय लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। If you are sitting here, I want to tell you this good news. There is nothing which can defeat you. और अगर आज आप यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी वस्तु आपको हरा नहीं सकती। Everyone, you are equally powerful in your life. आप में से हर एक समान सामर्थ्य है अपने प्रार्थना के जीवन में। Your challenges have no power over you. आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं उसका कोई सामर्थ्य नहीं है आपके जीवन पर। You can live a beautiful life. आप एक सुंदर जीवन बिता सकते हो। You can live a beautiful life. आप एक सुंदर जीवन बिता सकते हो। I'll tell you, there is no challenge which can overcome. मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी चुनौती नहीं है जो आप पर विजयी हो सकता है। You be vigilant in your prayer. आप अपने प्रार्थना के जीवन में आप जागरूक रहे। Today, when you go from this place, आज जब आप यहां से लौटते हो you will carry 2 things. आप 2 बातें लेकर चलोगे। I will be militant in my prayer life. मैं अपने प्रार्थना के जीवन में एक मिलिटेंट के समान I बनूंगा will be vigilant in my prayer. और अपने प्रार्थना के जीवन में जागरूक रहूंगा। There is a different various levels of vigilance, but you begin to be vigilant in your prayer. लेकिन आप शुरुआत करें कि आप अपने प्रार्थना के जीवन में जागरूक रहे Huh? So that we can be happy. ताकि आप खुश रह सकें। I have so much of hope for our country मुझे अपने देश के विषय बहुत बड़ी आशा है because I pray every day. क्योंकि मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ So we have lot of hope. और इसी कारण बहुत आशा है मुझ मेरे हृदय में। Our country will be a country
which will know Jesus. हमारा देश ऐसा देश बनेगा जो यीशु मसीह को No जानेगा। man can stop it. कोई इंसान उसे रोक नहीं पाएगा, No party can stop it. कोई भी पार्टी उसे रोक नहीं No पाएगी, religion can stop it. कोई धर्म उसे रोक नहीं No पाएगा, people can stop कोई लोग उसे रोक No नहीं leader पाएंगे, can कोई stop. अगुवा उसे रोक नहीं it. पाएगा। What God wants will happen in our country. जो परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन में होगा। Yes. हाँ, We have prayed for it. हमने इसके लिए प्रार्थना We will किया continue to pray for it. और हम नियमित तौर पर Our प्रार्थना करते children will रहेंगे। live in a better India. हमारे बच्चे जो है बेहतर भारत देश में रहेंगे, Our children will live in a better India. हमारे बच्चे जो है बेहतर भारत में जिएंगे We will produce good leaders in our country. और हमारे देश में अच्छे अगुवे का उत्पाद हम There करेंगे। is only one thing this book does. This book gives hope for hopeless. और एक ही बात ये किताब करती है, वो हर एक निराशा से भरे लोग के जीवन में आशा This भरती है will bring hope in your hopeless. और आपकी निराशाजनक अवस्था में ये आशा को ले आएगी। Today, every one of you should go out as a militant. और आज आप में से हर एक व्यक्ति यहाँ से बाहर एक मिलिटेंट के समान You जाए, should go like a tigress or a lioness. एक सिंह के समान आप यहाँ से बाहर निकले There is nothing can hinder me. और कोई भी वस्तु आपको रोक नहीं सकेगी। Hallelujah. हालेलुया।